बोली है देवकी की माँ, अरे मानिए दुलारी मेरा कहना, और इस भांति रहना जाके ससुराल में। देवकी की माँ ने समझाया, बेटी पिता के समान अपने ससुर जी को जानना, 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 और माता के समान अपनी सासू जी को मानना, माता के समान अपनी ससुर जी को माता के समान अपनी सासू जी को मानना, जिठानी का आदर करना, युवरानी से प्रेम करना। इतनी सुंदर शिक्षा दी परीक्षा जी। अगर हर माँ अपनी बेटी को ये शिक्षा दे तो कभी झगड़े नहीं होंगे ससुराल में, सही बात कभी है। बेटी की तकरार नहीं होगी ससुराल में। कितनी माताएं जो शिक्षा देती हैं, हाथ खड़े करना। अगर हर बेटी अपने ससुर को पिता की दृष्टि से देखे, सास को माता की दृष्टि से देखे, देवरानी जेठानी को अपनी बहन की दृष्टि से देखे तो कभी झगड़े नहीं हो सकते। लेकिन अब तो उल्टी शिक्षा देती, बेटिया चिंता मत करियो, कोई दिक्कत जेठानी गई देख रही हो, कुछ चाणकत होवे ना। सही बात। हाँ, जेठ गई देख रही हो ना, मालिक होवे बचात होवे, बाहर जाएंगे आलू ले जाए यहाँ से 50 बोरा और बाद में तुम्हें रसीद देवे अनचाल सही बोरा की कछु कटौती कर ले। हाँ, और चिंता मत करियो, सास अगर लड़ाई करे तुम दबियो मती। दहेज दिया है मैंने 10 लाख टनाटन गिंदाए, तो बोई बिटियन के दिमाग में बात चलता रात का। मेरी मम्मी ने कह दी दबियो ना, हम सब देख लेंगे। बोई मेरी भाभी ने कह दी, बोई मेरे भैया ने कह दी, बोई मेरी बोई पिताजी ने बोल दिया। तो ध्यान रखना, हर बेटी को माँ ये शिक्षा दे तो कभी तकरार नहीं हो सकती। याद रखना, सास को सास की दृष्टि से नहीं, माँ की दृष्टि से देख ले तो माँ और बेटी में तो भाई लड़ाई होती नहीं, झगड़ा होता ही नहीं, कोई सवाल ही नहीं बनता। क्योंकि माँ बेटी में कभी झगड़ा होता भी है थोड़ी देर के लिए है। और सासों से भी निवेदन है, ज्यादातर गलती बहुने पे ना थोपेंगे। जो सासू ऐसी होती हैं जो कहती हैं कि बहू रानी आए, कितनी चाहती हैं कि तुम्हारे बेटा की शादी होए तो बहू रानी आए। हाथ खड़े करो, जो बहू चाहती हैं हाथ खड़े करो ना। कोई चाहता नहीं बहू रानी आए। अच्छा, बहू नहीं माल की नहीं देव चाहती ना। बिल्कुल, कहे बहू है तो माल की छड़ाई ली है ना, लड़का का ब्याह नहीं करो चाहती हैं। हाथ खड़े करो, कितनी माताएं चाहती कि मेरे बेटा को शादी होए, मेरे बेटा को विवाह हो, मेरे बेटा की शादी हो। हाथ ऊपर करो, हाथ खड़े करो, शर्म की बात नहीं, तुम भगवान की सौगंध है तो चाहती है सो। कितनी चाहती है कि मेरे घर में बहू रानी आए। बहू रानी मत लाना, क्या लाएंगे? बेटी लाना, क्योंकि रानी आएगी तो पलंग पर बैठ के हुक्म चलाएगी। जब भाई बहू रानी होगी तो वो काम क्यों करेगी? आएगी बहू रानी, बिगड़ जाएगी घर की कहानी, करेगी मनमानी, होगी खेचातानी। इसीलिए बहू बेटी लाना, बहू रानी मत लाना। माता हो जो सासें ऐसी होती है, ज्यादातर बहू की गलती ना है। दुधाड़ी में दूध तचरो का बोलता है आपके क्षेत्र में, जो दूध बरोसी में दूध तचता है ना, गर्म होता है, उबलता है, क्या बोलते उसे? दुधाड़ी बोलते। दुधाड़ी में दूध तच रहा है, बहू गई और डाल रहा है गिलास में, तो डोकरी जाए के हलाए हलाए देख दी कि जारी तो नहीं लगी, मलाई तो नहीं उतार लगी है। बता, ऐसी साथ में बहू पे सलूट गलत करती हैं। अगर तुम बहू को बेटी मानोगी तो बहू तुम्हें माँ समझेगी, सास नहीं। बिल्कुल, सास और बहू
जहाँ बहू रानी का मैटर चला, जब सासू माँ का मैटर चला, वहाँ नहीं, माँ और बेटी का रिश्ता होना चाहिए, सास और बहू का। बहुत सुंदर। समझाया है कितने सुंदर शब्दों में देवकी ने अपनी बेटी को। ओठों में लाली हो नहीं, ओठों में मुस्कान होनी चाहिए। जरूरी नहीं आंखों में काजल हो, लेकिन आंखों में शर्म होनी चाहिए। जरूरी नहीं तेरे सर पे 1.5 हाथ का घूंघट हो, लेकिन लज्जा से सर झुका होना चाहिए। जरूरी नहीं कि तू अपने शरीर को सुंदर वस्त्र आभूषणों से सजाए, अपने शरीर को गुणों से सजाना, अवयवों से सजाना। तू वेद की अनुगामिनी बन के रहना। श्री कंठ तेरा कोयल के समान हो, और ओठों की लाली तेरी मधुर मुस्कान हो। भलाई की बिंदिया तेरी, नेकी की नथुनिया तेरी। झुकाए के रहियो लेना, नीचे झुकाए के रहियो लेना, इस बाती रहना जाके ससुराल में। कभी कभी सास तेरी कड़वे बोले बोलेगी, कभी कभी सासू माँ ताने मारेगी क्योंकि बहू ज्यादा दहेज नहीं लेके आई, लेकिन तू कभी उसे जवाब मत देना। ओ कभी कभी सास तेरी कड़वे बोले बोलेगी, मार मार बहने तेरे हृदय को छोड़ेगी। पर कुछ मत बोलना तू, मुंह मत खोलना तू। अरे नीचे झुकाए के रहियो लेना, बोलना मधुर जैसे मीरा, इस भांति रहना जाके ससुराल में। मानिए तुम्हारी मेरा कहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में।
बोलो भगवान की। ए, कितनी अच्छी शिक्षा दी बहनाऊ। ये शिक्षा हर माँ अपनी बेटी को दे तो कभी डिवोर्स, कभी भी तलाक नहीं होगी, कभी भी घर नहीं टूटेंगे, कभी तलाक नहीं होंगे। और बेटियों ध्यान मत देना। और एक बात और कहेंगे, जिस बेटी का लगाव मैके की तरफ, मैके की तरफ रहेगा उसका घर हमेशा स्वर्ग रहेगा। और जिस बेटी का लगाव जो ससुराल की तरफ रहेगा, ससुराल की तरफ रहेगा, उसका जीवन धन रहेगा। और जिस बेटी का लगाव मायके की तरफ रहेगा, अपनी माँ से रहेगा, तो समझ लो वो घर बहुत जल्दी बिखर जाएगा। क्योंकि माँ ऐसी कोचिंग दे देती हैं, एकांत में ले जाए के, हाँ लली होश में रहिए, तेरे जेठ जेठानी, तेरे ससुर को स्वभाव ऐसो है, हाँ देवर बड़ो 420 है, बड़ो चंट है? तो याद रखना, मायके से उतना ही संपर्क बना के रखना चाहिए बेटी को, बस हाल चाल पूछे। हाँ घर की मालकिन मत बनाए अपने मैके वालों को, अपनी माँ को, अपने पिता को। घर का मालिक नहीं, घर के मालिक तो सास और ससुर होते हैं। ध्यान रखना भाइयों, कितनी अच्छी शिक्षा दी। माता बहनों, भाई बंधु, देव की रोने लगी, कंस के लगा, बहन रो रो करके मुझे मत रुलाओ।